क्या हो अगर आपको मालूम चले कि भविष्य में हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है और आपके पास सिर्फ एक ही चांस है अपनी पृथ्वी को बचाने का, और आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जो कि काफी खूबसूरत होती है और आप इस दुनिया में जा सकते हो सिर्फ एक छोटी सी पिन के सहारे और टुमारो लैंड देख सकते हो। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर फ्रैंक नाम का ये व्यक्ति हमको बताता है कि भविष्य में काफी तबाही होने वाली है कि तभी एक लड़की उसको टोकती है। वो कहती है कि आप शुरू से बताओ। तब फ्रैंक कहानी को स्टार्ट करता है अपने बचपन से। तो 1964 जहाँ पर फ्रैंक न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में जाता है अपने जेट पैक को बेचने के लिए, क्योंकि उसका जेट पैक पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पर बैठा ये आदमी, इसका नाम होता है डेविड फ्रैंक के जेट पैक को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये काम ही नहीं करता तो मैं लेके क्या करूंगा। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है। इस लड़की का नाम होता है एथीना, और एथीना उसके जेट पैक में काफी इंटरेस्ट दिखाती है और एथीना को फ्रैंक की बातें काफी अच्छी लगती है। फ्रैंक हार ना मानने वाली बातें करता है और एथीना डेविड से कहती है कि हमको इसको एक मौका देना चाहिए, पर डेविड कहता है नहीं, इसका जेट पैक काम ही नहीं करता। और फ्रैंक वहाँ से उदास होकर चला जाता है कि तभी बाहर उसके पास एथीना आती है और उसको एक पिन देती है। वो उससे कहती है कि मेरा पीछा करना, और फ्रैंक एथीना का पीछा करने लगता है। और फ्रैंक देखता है कि डेविड सबकी कॉलर पर वही पिन लगा रहा, तो फ्रैंक भी अपने कॉलर पर वो पिन लगा लेता है और उनका पीछा करने लगता है। और जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि यहाँ की डेकोरेशन काफी अच्छी है, पर तभी वहाँ पर एक लेजर लाइट फ्रैंक की पिन को स्कैन करती है और कोई दूसरा ही दरवाजा खोल देती है और फ्रैंक एकदम से नीचे की ओर चला जाता है। और वहाँ पर उसको एक लिफ्ट मिलती है और फ्रैंक बिना सोचे समझे उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। इस लिफ्ट से आवाज आती है कि कृपया हेलमेट पहन लीजिए, आपको झटके लग सकते हैं। पर फ्रैंक हेलमेट नहीं पहनता और उसको काफी झटके लगते हैं। और जब ये लिफ्ट रुकती है तब वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका होता है और वो एथीना का पीछा करता है कि तभी उसका जेट पैक टूट जाता है और एक रोबोट उस जेट पैक को ठीक कर देता है। और फ्रैंक टेस्ट करता है तो वो जेट पैक काम करने लगता है और फ्रैंक हो जाता है काफी ज्यादा खुश और वो उड़ते हुए एथीना को देख लेता है और वहीं पर लैंड हो जाता है। और वो डेविड से कहता है कि अब ये जेट पैक काम करने लगा, पर डेविड उसको इग्नोर करके चला जाता है। फ्रैंक एथीना से पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है। तब एथीना बताती है कि ये है टुमारो लैंड। और तभी कहानी सुनाने वाला फ्रैंक को एक लड़की टोकती है। इस लड़की का नाम होता है केसी, और अब केसी अपनी कहानी सुनाएगी। अब केसी की कहानी में हम लोग देखते हैं कि केसी एक नासा के परीक्षण केंद्र में जाकर वहाँ की मशीनों को खराब करती है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके पापा यहाँ पर काम करते थे और नासा इस जगह को तोड़ने वाली थी और उसके बाद उसके पापा बेरोजगार हो जाएंगे, और इसलिए वो मशीन में खराबी करके अपने पापा की नौकरी को बचाए हुए है। और जब वो रात में अपने घर आती है तब उसका भाई नेट समझ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ करके आई। और तभी हम लोग क्या देखते हैं कि केसी की बाइक के पास एथीना आती है और केसी के हेलमेट के अंदर वही पिन रख देती है जो कि उसने फ्रैंक को दी थी। और अगले दिन केसी के फादर को मालूम चलता है कि फिर से उस परीक्षण केंद्र में खराबी हुई और उनको कहीं ना कहीं मालूम था कि ये हरकत केसी की है। पर वो केसी से कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म टूट के ही रहेगा और उसके बाद मैं हो जाऊंगा बेरोजगार। पर केसी उनसे कहती है कि आप नासा के इंजीनियर हो, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। पर केसी के फादर कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। पर केसी की एक खास बात है कि केसी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती। अब केसी अपने स्कूल जाती है जहाँ पर सभी टीचर एक ही बात कर रहे होते हैं कि भविष्य खतरे में है, ग्लेशियर पिघल रहे, पेड़ पौधे काफी कम हो चुके, बर्बादी चरम सीमा पर है। पर कोई भी टीचर केसी का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वो काफी ज्यादा सवाल पूछती है। और अब केसी हमेशा की तरह उस परीक्षण केंद्र में जाती है, पर इस बार वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। और जब थाने में उसकी जमानत होती है तब उसका सामान वापस दिया जाता है, जहाँ पर उसके सामान में एक पिन होती है और वो जैसे ही उस पिन को छूती है वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है। पर वो फिर से उस पिन को छूती है और फिर से वो उस दुनिया में पहुंच जाती है। पर वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि जितना वो वहाँ पर चलेगी उतना ही वो अपनी दुनिया में चलेगी। और वो इस बारे में अपने पापा को बताती है, पर उसके पापा उस पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम आखिर वहाँ पर क्यों गई। पर केसी कुछ और ही बता रही होती है। वो अपने पापा से कहती है कि प्लीज इस पिन को आप छू कर देखो, और उसके पापा उसकी बात मानकर जब उस पिन को छूते हैं तब उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। पर जब केसी छूती है तब वो किसी और ही दुनिया में होती है और केसी इस दूसरी दुनिया को और देखने के लिए एक खाली और काफी बड़े मैदान में चली जाती है। और जब वो उस पिन को छूती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ट्रेनें जमीन पर नहीं हवा में चल रही होती है और सब कुछ एकदम एडवांस लेवल का होता है। कि तभी एक एस्ट्रोनॉट उसको बुलाती है उसके साथ रॉकेट में बैठने के लिए। पर केसी जैसी आगे बढ़ती है उसकी पिन की बैटरी लो होने लगती है और वो अपने आप को पाती है गंदे नाले में। और अब वो इस पिन के बारे में जानना चाहती है कि आखिर ये पिन है क्या। और वो अपने भाई नेट की हेल्प से इस पिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहाँ पर एक वेबसाइट ने इस पिन की फोटो डाली थी और वो उसका एड्रेस नोट कर लेती है और अपने भाई से कहती है कि अब मुझको वहाँ पर जाना पड़ेगा और तुम पापा से ये कह देना कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैंप पर गई। और नेट मान जाता है और केसी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। पर अगले दिन नेट
नेट के पास एथीना आती है और केसी के बारे में पूछती है कि केसी कहाँ पर है, पर नेट उसको कुछ भी नहीं बताता। तब एथीना उसको फोर्स करती है कि अगर तुमने मुझको उसके बारे में नहीं बताया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, और नेट डर के मारे उसको सब कुछ बता देता है कि केसी कहाँ पर गई। और अब केसी उस एड्रेस पर पहुंचती है जहाँ पर एक कपल होता है, और वो उसकी इस पिन को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं और वो उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर तुमको ये पिन कहाँ से मिली। पर केसी को ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर ये पिन कहाँ से आई। पर ये दोनों उस पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम हमको सच सच बताओ कि ये पिन तुमको किसने दी। पर केसी को ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर ये पिन कहाँ से आई। पर ये दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है कि केसी उनसे झूठ बोल रही, पर तभी वहाँ पर आ जाती है एथीना और केसी को इनके हमले से बचा लेती है। और एथीना इन दोनों से फाइट करने लगती है, जहाँ पर हमको मालूम चलता है कि ये दोनों ही एक रोबोट है। और एथीना वहाँ पर ब्लास्ट करके केसी को अपने साथ ले जाती है, और कार में बैठते ही साथ केसी उससे काफी ज्यादा सवाल पूछती है कि तुम कौन हो और इस पेन का क्या मतलब। तब एथीना बताती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ और मुझको बनाया गया था ऐसे लोगों को चुनने के लिए जो अपनी उम्मीद कभी नहीं खोते और जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है। पर केसी एथीना की बात नहीं समझ पाती और उस कार का डिस्क ब्रेक लगाकर वहाँ से भाग जाती है। और एथीना जब उसको रोकती है तब एक गाड़ी एथीना को उड़ा देती है और केसी उस गाड़ी को लेकर भाग जाती है। पर तभी एथीना उसका पीछा करती है और बड़ी आसानी से उसकी गाड़ी पर पहुंच जाती है, और वो केसी से कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो भविष्य में ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एथीना उसे साफ साफ कहती है कि तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना कुछ रोबोट तुमको मार देंगे, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में मालूम चल चुका है। और अब केसी एथीना की बात सुनकर उसके साथ जाती है, और यहाँ पर शॉप के पास पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है कि तभी वहाँ पर एक ब्लैक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, और ये लोग होते हैं रोबोट, और वो इन तीनों ही पुलिस वालों को मार देते हैं। और अब केसी एथीना से पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे। तब एथीना बोलती है कि हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे, और वहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो कि हमको टुमारोलैंड में भेज सकता है। और अब अगले दिन एथीना गाड़ी चलाती है, जहाँ पर केसी उससे पूछती है कि तुमने आखिर मुझको ही क्यों चुना। तब एथीना बोलती है क्योंकि तुम खास हो और तुम हार कभी नहीं मानती। और थोड़ी देर बाद केसी वहाँ पर सो जाती है, और जैसे ही केसी उठती है केसी अपने आप को बाहर पाती है और एथीना गाड़ी को लेकर भाग जाती है, और वो केसी को वहीं छोड़ती है जहाँ पर उसको आना था, फ्रैंक वॉकर। और जब केसी उसके एरिया के अंदर घुसती है तब वहाँ पर एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है। पर तभी केसी को रियलाइज होता है कि ये कुत्ता दरअसल एक प्रोजेक्टर है, पर वो दिन में भी कितना अच्छा काम कर रहा। और तभी वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है, इस आदमी का नाम होता है फ्रैंक। केसी उससे कहती है कि मेरा टुमारोलैंड जाना काफी इम्पोर्टेंट है। तब फ्रैंक बोलता है कि तुमने जो पिन छूकर वो दुनिया देखी वो सिर्फ एक ऐड था जो कि लोगों को उस दुनिया के बारे में दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया गया था। और फ्रैंक अंदर चला जाता है, पर केसी बाहर बैठकर उसका वेट करती है कि तभी केसी को एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर खड़े एक ट्रक पर आग लगा देती है, और जैसे ही फ्रैंक को मालूम चलता है वो गेट खोलकर इस आग को बुझाता है कि तभी केसी पीछे से उसके घर के अंदर पहुंच जाती है और दरवाजा कर देती है लॉक। और अब फ्रैंक घर के बाहर था और केसी घर के अंदर, और अब केसी उसकी चीजों को छेड़ने लगती है, जहाँ पर वो एक प्रोजेक्टर में देखती है कि फ्रैंक एथीना को काफी पसंद करता था। पर फ्रैंक को नहीं मालूम था कि एथीना एक रोबोट है। और तभी केसी फ्रैंक के एक और कमरे के अंदर घुसती है, जहाँ पर वो देखते है कि हर टीवी में बस तबाही की न्यूज ही आ रही। कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है, वो कहता है कि भविष्य में हमारे साथ ऐसा ही होगा। तब केसी उससे कहती है कि हमको उम्मीद नहीं हारना चाहिए, हम अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। कि तभी फ्रैंक की टीवी में कुछ बदलाव होता है, और फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। केसी उससे पूछती है कि तुम उस दुनिया से वापस क्यों आ गए। तब फ्रैंक बताता है कि मुझको उस दुनिया से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैंने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो कि हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती है। कि तभी वहाँ पर रोबोट आ जाते हैं और फ्रैंक के घर में हमला कर देते हैं। पर फ्रैंक का घर काफी एडवांस था और वो उन हथियारों का इस्तेमाल करके केसी को लेकर एक टब में बैठ जाता है। दरअसल ये टब एक लॉन्चर था, और जब ये टब लॉन्च होता है तब पूरा घर उड़ जाता है और सारे रोबोट भी मर जाते हैं। और जब फ्रैंक केसी को लेकर जंगल में पहुँचता है तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है, और इस गाड़ी में होती है एथीना। और फ्रैंक एथीना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। दरअसल फ्रैंक बचपन में एथीना से प्यार करता था, और एथीना ने उसको सच नहीं बताया था कि वो एक रोबोट है। और जब एथीना ने उसको सच बताया तब फ्रैंक का दिल टूट गया कि ये कोई लड़की नहीं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है। और इसलिए आज तक फ्रैंक एथीना से काफी नाराज है। एथीना फ्रैंक से बोलती है कि तुम हम दोनों को ही टुमारोलैंड ले जाओ। और अब फ्रैंक इन दोनों को लेकर एक मशीन में बैठता है। दरअसल फ्रैंक इन दोनों को आईफिल टावर ले जाने वाला था, क्योंकि आईफिल टावर के पास ही वो मशीन है जो इन तीनों को टुमारोलैंड पहुंचा सकती है। कि तभी वहाँ पर वही रोबोट आ जाते हैं, पर ये रोबोट्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और ये तीनों ही पहुंच जाते हैं टुमारोलैंड। और तभी वहाँ पर टुमारोलैंड की पुलिस आ जाती है, और यहाँ पर डेविड भी होता है। फ्रैंक डेविड को समझाता है कि ये लड़की पृथ्वी के भविष्य को बचा सकती है, और वो कहता है कि तुम हमको उसी मशीन के पास ले जाओ।
जो कि मैंने बनाई। और ये सभी लोग उसी मशीन के पास आते हैं जो कि फ्रैंक ने बनाई थी और केसी उस मशीन को इस्तेमाल करने लगती है, जहाँ पर वो क्या देखते हैं कि भविष्य में सब कुछ तबाह हो चुका है। पर केसी इन सभी बात को मानने से इनकार कर देती है और तभी इस मशीन का व्यू बदल जाता है और हमको ऐसा दिखता है कि भविष्य में कुछ भी नहीं हुआ। और फ्रैंक डेविड से कहता है कि तुमने देखा भविष्य में चेंज हुआ, कि तभी डेविड फ्रैंक को बेहोश कर देता है। और जब फ्रैंक की आंखें खुलती है तो वे काफी बड़े हॉल में होता है। पर पृथ्वी का भविष्य देखकर केसी काफी उदास हो चुकी थी। तब फ्रैंक उससे बोलता है कि तुमको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तभी केसी के दिमाग में एक बात आती है। केसी उसे पूछती है कि तुमने ये मशीन बनाई तो ये मशीन सिग्नल कहाँ से पकड़ती। तब फ्रैंक बोलता है कि एक अननोन सिग्नल इस मशीन से कनेक्ट होता है और वो सिग्नल हमको दिखाता है कि भविष्य में पृथ्वी तबाह होने वाली है। तब केसी बोलती है कि क्या पता वो सिग्नल कोई और भेज रहा और कोई जानबूझकर हमको ये सब दिखा रहा। और तब फ्रैंक को उसकी बातों पे पॉइंट लगता है और जब डेविड वहाँ पर आता है तब वो उसको वही बात समझाता है, पर डेविड उसकी नहीं सुनता और वो इन तीनों को वापस भेजने के लिए एक दरवाजा खोलता है। और तभी फ्रैंक को समझ में आता है कि ये सिग्नल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है। और अब डेविड की चोरी पकड़े जाने के बाद डेविड ये सब करने के पीछे की सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि मैं पृथ्वी के लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो उनके साथ भविष्य में हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी लोग काफी लालची हैं और उनको पर्यावरण से कोई भी मतलब नहीं है और वो इस पृथ्वी को बस से बदतर बना रहे जिससे उनका भविष्य ऐसा ही होगा। और इसलिए मैं पृथ्वी वासियों को डायरेक्ट डराना चाहता हूँ ताकि वो अपने कल को सुधारने के लिए अपने आज को सुधारे। पर इंसान कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो उस बर्बादी का स्वागत कर रहा। तब फ्रैंक बोलता है तुम उन सभी को अपनी दुनिया में क्यों नहीं बुला लेते। तब डेविड बोलता है कि अगर वो मेरी दुनिया में आ जाएंगे तो इस दुनिया को भी पृथ्वी जैसा बना देंगे। और अब डेविड इन तीनों को वापस भेजता है और फ्रैंक उसके हाथ से कंट्रोल होने वाली उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है जो कि वो गलत सिग्नल भेज रही। और केसी एक बॉम्ब को लेकर उस मशीन को उड़ाने के लिए ऊपर चली जाती है और फ्रैंक और डेविड लड़ते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं कि तभी डेविड उस मशीन को रोक देता है और केसी नीचे आने लगती है और वो बम गलती से दरवाजे की दूसरी साइड गिर जाता है और डेविड और फ्रैंक वहाँ से भागने लगते हैं और वो बम फट जाता है और डेविड एक बिल्डिंग के नीचे दब जाता है और वो फ्रैंक पर एक लेजर गन से अटैक करता है। पर तभी उस गन के सामने एथीना आ जाती है और फ्रैंक को बचा लेती है। पर अब एथीना फ्रैंक को बताती है कि वो हमेशा के लिए शटडाउन होने वाली है। पर वो शटडाउन होने से पहले फ्रैंक से कहती है कि मैंने बचपन में तुमको अपने बारे में इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती थी, तुमको मुझसे उम्मीद मिलती थी। और अगर मैं ये बात बता देती कि मैं एक रोबोट हूँ तो तुम मुझको एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते और अपनी उम्मीद खो देते। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझको उस मशीन के अंदर फेंक दो जहाँ से वो फेक सिग्नल जा रहे। और फ्रैंक कुछ ऐसा ही करता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और डेविड वहाँ पर मारा जाता है। और अब केसी और फ्रैंक मिलकर टुमारोलैंड को एक बेहतरीन जगह बनाने की कोशिश करते हैं। वो काफी रोबोट्स तैयार करते हैं पृथ्वी में भेजने के लिए और इन सभी का मिशन एथीना की तरह है, पृथ्वी में जाकर ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि अपनी उम्मीद कभी नहीं हारते और प्रयास करते रहते हैं। और अब केसी के फादर पृथ्वी का दरवाजा खोलकर इन सभी रोबोट्स को अलग अलग जगह पर भेजने लगते हैं और ये सभी रोबोट अच्छे लोगों को वो पिन देते हैं और केसी की तरह ये सभी लोग भी टुमारोलैंड देखते हैं। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है टुमारोलैंड। और अगर आपको ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मैं तो सबसे पहले उड़ती हुई ट्रेन का सफर करूंगा। और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो ये दोनों साइड वाली मूवी आपके लिए ही है।